खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो भैया मोदी जी के लिए थाली बजाओ, क्योंकि साल खत्म होने से पहले दिल्ली में इन्होंने अपना एक वादा पूरा किया है, यानी अब यहाँ अटल कैंटीन का शुभारंभ हो गया। लेकिन लल्लन भैया, मुझे तो चश्मा लगाने के बाद और 5 बार वीडियो देखने के बाद भी इसमें कहीं अटल जी की फोटो नहीं मिली। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि सौरभ जोशी के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा फोटोबाजी करने का कोई शौकीन है तो सिर्फ यही है। यानी राशन का झोला हो तो उस पर यही मिलेंगे, भारतीय सेना जंग जीत कर आई हो तो उनके पोस्टर में भी यही मिलेंगे, और भैया अगर कहीं अयोध्या घूमने चले जाओ तो वहाँ भी राम जी से ज्यादा सिर्फ यही मिलेंगे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब भांग की दुकान में चमकती है इनकी फोटो तो अटल कैंटीन तो है खुद का जोमेटो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी भैया अगर आज अटल जी जिंदा होते तो तुरंत बीजेपी से रिजाइन करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते, क्योंकि ये योजनाएं केवल अटल जी के नाम पर चलाते हैं, बाकी उसका सारा क्रेडिट खुद खाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद कट्टर मोदी भक्तों ने अटल जी की वो फोटो ढूंढ ढूंढ कर शेयर की जो यहाँ मिलने वाली थाली से भी छोटी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है, डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा। तो भैया देखा, कल बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज उठाते हुए पर्ची वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने ये ज्ञान दिया कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदू डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन कम जरूर हो जाएगा। तब तो लल्लन भैया अब विश्वगुरु को इन्हें अपना हवाई जहाज 150 कट्टर सनातनी और राकेश किशोर दे देना चाहिए, ताकि ये देवकी नंदन ठाकुर के साथ बांग्लादेश जाकर हिंदुओं की रक्षा कर सकें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि भारत में तो अमृतकाल चल रहा है, अब यहाँ सारे हिंदू मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की थाली में खाना खाते हैं, और हिंदू नारियां तो इतनी सुरक्षित हैं कि इतनी सुरक्षित तो सऊदी और दुबई में भी नहीं होंगी। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि खुद के देश में भरे पड़े हैं जातिवादी कीड़ा और इन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हो रही है पीड़ा। और भैया एक मजे की बात बताऊं, मेरे हिसाब से अब हिंदू धर्म का नाम बदलकर कमजोर कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे मेला मूवी में शुरू से आखिरी तक ये खतरे में थी, वैसे ही 2014 से लगातार ये धर्म खतरे में जा रहा है। बताओ, चुनाव में ये लोग बताते हैं और कथा प्रवचन में ये लोग। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, पीएम सीएम मीडिया और यहाँ तक कि गृह मंत्री भी हिंदू है, फिर भी हर दिन खतरा बेरोजगारी की तरह बढ़ता जा रहा है।